नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर कोच पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने सोन माटी कहानी संग्रह के अंतर्गत 10 कहानी हम लोगों ने दोस्तों पढ़ लिया है। अब जो दूसरा कहानी संग्रह है आपका छैहर, अब हम लोग इसको पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें भी जो है आपका कुल 10 कहानी है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जो है इनके जो लेखक है उनका परिचय देखेंगे, क्योंकि वहां से सवाल आपका आना ही आना है। तो देखिए, ये जो कहानी संग्रह उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों छैहर। क्या? तो छैहर। ये क्या है? तो एक खोरठा कहानी संग्रह है, या संग्रह को ही खोरठा में क्या कहा जाता है? तो गोच है। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं खोरठा कहानी संग्रह या खोरठा कहानी गोच। इसके लेखक कौन है? यानी जो छैहर कहानी है इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो ये है चित्तरंजन महतो चित्रा। क्या नाम है इनका? तो चित्तरंजन महतो। इनका एक और अलग नाम से पुकारा जाता है, वो उनका नाम क्या है? तो चित्रा। तो इसमें आपको दे देगा कि चित्तरंजन महतो को जो है किस नाम से पुकारा जाता है? तो उनको चित्रा के नाम से भी दोस्तों पुकारा जाता है। अब इस जो कहानी संग्रह है दोस्तों, उसके प्रकाशक से भी सवाल पूछा जाता है। प्रकाशक यानी कि जिसको कि हम लोग खोरठा में कजरा सिंदरा दान कहते हैं। तो आपका जो सवाल होगा उसमें दे देगा कि छैहर का कजरा सिंदरा दान कौन सा है? तो ये भी आपको याद रखना होगा। तो देखिए, इसका जो प्रकाशक है वो कौन है? तो एक है आपका, पहला जो है ये है आपका जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विद्यालय रांची। यानी कि पहला प्रकाशक जो है वो कहां से हुआ है? तो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विद्यालय रांची जो है ये इसके प्रकाशक है। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा आपका खोरठा भाषा साहित्य सांस्कृतिक अकादमी रामगढ़ रांची। तो पहला क्या था? जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विद्यालय रांची। दूसरा खोरठा भाषा साहित्य सांस्कृतिक अकादमी। तो इस तरह से ये दोनों प्रकाशक जो हैं इसका आपको दोस्तों नाम याद रखना होगा। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसका जो आपका प्रकाशन वर्ष है वो कौन सा है दोस्तों? तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये है आपका कब? तो 2007। कब है? तो छैहर जो आपका कहानी है इसका प्रकाशन वर्ष 2007 ही है सिर्फ। अब इसका जो मंतव्य लिखा गया था, यानी इस कहानी का जो मंतव्य लिखे हैं वो किसने लिखे हैं? किसने दिया है मंतव्य दोस्तों? तो ये दिया गया आपका गिरधर गोस्वामी से। गिरधर गोस्वामी आकाश कोटी। तो यहां से भी आपका सवाल रहेगा, यानी मंतव्य कौन दिया है? तो छैहर कहानी का जो मंतव्य है वो दिए है गिरधारी गोस्वामी। लेखक परिचय जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा गया आपका वासुदेव महतो। तो ये जितने भी नाम हैं ये सभी नामों को आप याद रखेंगे, यहां से सवाल बनेगा। इनका मुद्रक कौन सा है? यानी ये छपा कहाँ पे है दोस्तों? कौन सा प्रिंट में जो है वो इसका प्रिंट हुआ है? तो हजारी प्रेस, नेहरू रोड, रामगढ़ कैंट। यानी कहाँ पे? तो हजारी प्रेस में हुआ है। किस जगह है? तो ये नेहरू रोड यानी रामगढ़ कैंट जो है वहां पे है। कौन सा प्रेस? तो हजारी प्रेस। अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा? तो एक तो इसका मुद्रक देखा कि कौन सा है, फिर लेखक परिचय किसने लिखा है वो हम लोगों ने देखा, मंतव्य किसने दिया है ये लिखा। उसके बाद हम लोग देखे कि प्रकाशन वर्ष कब था? तो 2007 था, ये देखा। उसके बाद प्रकाशक कौन कौन है, जैसे जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विद्यालय रांची, और फिर खोरठा भाषा साहित्य सांस्कृतिक अकादमी रामगढ़ रांची। तो इस तरह से ये जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको हम लोगों ने देखा दोस्तों। अब इनका जो है मतलब चित्तरंजन महतो चित्रा जो है, इनका थोड़ा सा हम लोग परिचय देखते हैं, इनके बारे में थोड़ा यहाँ जानते हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल आपका बनेगा। तो इनका जो जन्म हुआ था, ये जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म हुआ था आपका 6 जनवरी 1946। इसके पहले जो हम लोग सोंद माटी पढ़े थे उनका जो लेखक थे, उनका लेखक कौन था? तो उनका लेखक था आपका कौन दोस्तों? तो विनोद कुमार महतो। उनका आप जो है कमेंट में उनका जन्म कब हुआ था ये आप बताएंगे। दूसरा है आपका इसमें मूल नाम। तो इनका जो मूल नाम है वो क्या नाम है दोस्तों? तो इनका मूल नाम है चित्तरंजन महतो, और इनका जो उपनाम है वो क्या है? तो चित्रा। तो दे देगा आपका कि चित्रा जो है किनका उपनाम है? तो किनका उपनाम है? चित्तरंजन महतो का। जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है 6 जनवरी 1946 को। साहित्यिक नाम इनका क्या है, यानी किस नाम से ये जो है अपना साहित्य लिखा करते हैं दोस्तों? तो चित्तरंजन महतो चित्रा के नाम से जो है इनका साहित्य जो लिखा जाता है, यानी इनका साहित्यिक नाम क्या हो गया? तो ये हो गया आपका चित्तरंजन महतो चित्रा।
इनके पिता का क्या नाम है? तो इनके पिता का नाम है धनीनाथ महतो या घनेनाथ महतो, दोनों में से कुछ भी आपका ऑप्शन दे सकता है। तो इस तरह से इनका हम लोगों ने जन्म देख लिया, मूल नाम देख लिया, उपनाम देखा, साहित्यिक नाम देखा, उसके बाद पिता का नाम देखा। अब देखते हैं इनकी माँ का क्या नाम था। तो इनकी जो माँ का नाम था दोस्तों, ये है आपका धनिया देवी, यानी आप याद रख सकते हैं ऐसे, पिता का नाम घनेनाथ या धनेनाथ और माँ का नाम धनिया, यानी धनेनाथ धनिया, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। इनकी पत्नी का क्या नाम है? तो पत्नी का नाम है सावित्री देवी। इनका विवाह कब हुआ था? तो इनका विवाह हुआ था दोस्तों कब? तो 1967 में। और इनका जन्म कब हुआ था? तो अभी हम लोगों ने देखा कि इनका जन्म हुआ था 1946 में, 6 जनवरी 1946 में इनका जन्म हुआ है। और इनका जो विवाह हुआ है ये कब हुआ है? तो 1967 में हुआ है। इनका जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों? तो जन्म स्थान इनका है ग्राम एवं पोस्ट लारी, तो ये आपका जो है ग्राम का भी नाम दे सकता है। और थाना कौन सा है? तो थाना है आपका रामगढ़। और जिला कौन सा था दोस्तों उस समय? तो वो जिला हजारीबाग, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो रामगढ़ है वो आपके हजारीबाग ही जिले के अंतर्गत पहले आता था, ठीक है। तो इस तरह से इनका जो आपका ग्राम और पोस्ट कौन सा हो गया? तो लारी हो गया, थाना हो गया आपका रामगढ़ और जिला हो गया आपका हजारीबाग। ये कुल कितने भाई बहन थे? तो इनके कुल भाई बहन जो थे वो कितने थे दोस्तों? तो ये लोग कुल 10 भाई बहन थे, जिसमें 4 ये लोग भाई थे और 6 बहन थे। तो इस तरह से हम लोगों ने इनका जो है माता पिता का नाम, इनके कितने भाई थे ये देख लिया, इनका जन्म स्थान देख लिया, इनका विवाह कब हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था। अब हम लोग देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी शिक्षा दोस्तों प्राप्त किया है। तो इन्होंने 1960 में जो है मैट्रिक पास किया था। कब? तो 1960 में। 64 में इन्होंने बीए पास किया था आपका भूगोल से, कहाँ से? तो रांची कॉलेज से। 66 में इन्होंने क्या किया था दोस्तों? तो 66 में इन्होंने एमए किया था, कहाँ से? तो भूगोल से एमए किया था। उसके बाद 1982 में इन्होंने फिर से एमए किया। किस चीज में किया था? तो खोरठा से इन्होंने एमए किया, यानी इन्होंने एमए 2 बार किया। एक बार तो इन्होंने भूगोल से एमए किया 66 में, और फिर खोरठा से एमए किया कब? तो 1982 में। खोरठा रचना इनका कौन कौन सा है ये आप देख लें, चूंकि ये आपका रचना का नाम दे देगा तो यहां से सवाल बनेगा आपका। तो इनका जो रचना है, जो कि खोरठा रचना है, वो है आपका मयक डाक, यानी क्या है दोस्तों? ये जो है आपका, ये है आपका उपन्यास, यानी मयक डाक क्या है? तो उपन्यास है। हम जियब कैसे, ये क्या है? तो ये भी आपका उपन्यास है। छाईहर, जिसको कि हम लोगों को पढ़ना है, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये है आपका खोरठा कहानी संग्रह है। जिंदगी टोह यानी जीवन की खोज, ये खोरठा में प्रकाशित इनका पहला उपन्यास था। यानी पहला उपन्यास जो कि आपका खोरठा में प्रकाशित हुआ था वो कौन सा था? तो वो था आपका जिंदगी टोह, जिसका अर्थ होता है जिंदगी की, जीवन की खोज। टोह का मतलब होता है खोज। अगला है महराई गीत, यानी गीत महाकाव्य। तो ये सब इनके जो है दोस्तों, ये सब इनके खोरठा रचना है। उसके बाद क्या है? तो खोरठा खिचड़ी, क्या? तो खोरठा खिचड़ी ये क्या है आपका? कविता है, कहानी है, नाटक और उपन्यास। ये आपका जो है ये आपका चारों है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इनका खोरठा रचना कौन कौन सा था। अब देखते हैं इनका कविता। तो इन्होंने जो पहला कविता लिखा था वो लिखा था समर के उस पार, क्या? तो समर के उस पार। इनका जो दूसरा कविता था वो था गीता के गीत, यानी क्या था दोस्तों? तो ये था आपका गीता के गीत। और ये कब लिखा गया था? तो ये लिखा गया था आपका 1965 ईस्वी में। इनका जो हिंदी उपन्यास है वो कौन कौन सा है? तो इनका जो हिंदी उपन्यास है ये है आपका माँ की पुकार, क्या है? तो माँ की पुकार। दूसरा जो है ये है दोस्तों इनका जल तरंग, क्या? तो जल तरंग। तीसरा जो है ये है आपका जीवन की खोज में राजेश, क्या? तो जीवन की खोज में राजेश। तो इस तरह से इनका जो आपका हिंदी उपन्यास हो गया वो 3 हो गया, माँ की पुकार, जल तरंग, उसके बाद जीवन की खोज में राजेश। तो ये सब भी जो है यहाँ से भी आपका सवाल बनेगा। अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपका सवाल बनने का जो है संभावनाएं अत्यधिक है दोस्तों। तो 1970 ईस्वी में माराफारी बोकारो, यानी माराफारी कहाँ है दोस्तों? तो ये बोकारो में है।
स्कूल खोला, मतलब इन्होंने जो है 1970 में जो है बोकारो में माराफारी की जगह है जहां पे इन्होंने क्या खोला था, तो स्कूल खोला था। 1972 में गांधी स्मारक उच्च विद्यालय रामगढ़ में अपना योगदान दिया, यानी आपका 1972 में इन्होंने क्या किया, तो रामगढ़ में एक स्कूल था गांधी स्मारक उच्च विद्यालय, यहाँ पे जो है इन्होंने अपना योगदान दिया था। उसके बाद TRL यानी ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज, ये आपका एक विभाग है दोस्तों, इसमें भी इन्होंने अपना योगदान दिया है। कहाँ पे, तो TRL में। अगला है आपका 31 जनवरी 2006 में दातू बोकारो में उच्च विद्यालय से सेवानिवृत्त हो गए, यानी ये जो है 31 जनवरी 2006 में जो है ये रिटायर्ड हो गए। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले तो ये रिटायर्ड कब हुए, तो 2006 को, और कहाँ से हुए हैं, तो ये हुए हैं दातू बोकारो में उच्च विद्यालय के कौन सा पोस्ट से, तो प्रधानाचार्य के पोस्ट से जो है ये यहाँ पे रिटायर हुए थे। तो ये आपका जो नाम है दातू, ये आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। आगे है कि शाखा नामक पत्रिका में इनकी रचना 1984 ईस्वी में छपी, ठीक है। यानी फिर सवाल आपसे पूछा जाएगा कि इनकी कौन सी पत्रिका जो है वो छपी थी, तो कौन सा, तो शाखा नामक पत्रिका जो है इनकी छपी थी, कब, तो 1984 में। कब, तो 1984 में। और इसका शीर्षक क्या था दोस्तों, तो शीर्षक इसका था मेरे सपनों का भारत। क्या था, तो मेरे सपनों का भारत, ठीक है। तो इस तरह से जो है 1984 में मेरे सपनों का भारत जो है ये छपा था। आगे है आपका छैहर कहानी गोष्ठ। अब हम लोग देखेंगे, ये तो अभी हम लोग देखे थे, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण चीजें, इनका परिचय। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि छैहर कहानी जो है वो कब छपा था, कब प्रकाशन हुआ था, प्रकाशक कौन था, तो ये सब हम लोगों ने देख लिया, और ये सबसे सवाल बनना ही बनना है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि छैहर कहानी जो आपका है, यानी जो छैहर कहानी संग्रह है, इसके अंतर्गत कितनी कहानियां हैं और कौन कौन सी कहानियां हैं। अब देखिए, इसमें जो है आपको सारी कहानियों को नाम याद होना चाहिए और सीक्वेंस वाइज याद होना चाहिए, क्योंकि पूछ दिया जाएगा आपसे कि 5वां नंबर कहानी कौन सा है, चौथा नंबर कहानी कौन सा है। तो देखिए, इसका जो सबसे पहला कहानी जो है दोस्तों वो क्या है, तो ये है आपका छैहर, यानी जो आपका शीर्षक है कहानी का, ठीक है, उसी नाम से आपका पहला कहानी है। दूसरा क्या है, तो बोनेक लोर। तीसरा कहानी क्या है दोस्तों, तो तीसरा है आपका हम कैसे जियब। चौथा है आपका बाबू एगो कहानी कह दे। पांचवा क्या है, तो पांचवा है आपका गुरुजी फिकिर। छठा क्या है दोस्तों, तो समय कटवा ताश खिलवा। क्या है, तो समय कटवा ताश खिलवा। सातवां जो है ये है आपका सांस्कृतिक झगड़ा। क्या, तो सांस्कृतिक झगड़ा। आठवां है आपका चोर डाकू लुटेरा। कौन सा, तो चोर डाकू लुटेरा। नौवां है आपका नावा जमींदार। कौन सा, तो नावा जमींदार। और 10वां है आपका देवता के खा गिले डाकिन। तो इस तरह से कुल कितने कहानी है, तो 10 कहानी है। कौन कौन से, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। छैहर, उसके बाद बोनेक लोर, उसके बाद है आपका हम कैसे जियब, उसके बाद है आपका बाबू एगो कहानी कह दे। पांचवा हो गया गुरुजी के फिकिर। छठा हो गया आपका समय कटवा ताश खिलवा। सातवां हो गया आपका सांस्कृतिक झगड़ा। आठवां हो गया चोर डाकू लुटेरा। नौवां हो गया नावा जमींदार। और 10वां हो गया आपका देवता के खा गिले डाकिन। तो इस तरह से ये आपको 10 कहानी जो है वो याद रखना होगा, और वो भी आपको ये सीक्वेंस वाइज याद होना चाहिए, क्योंकि सीक्वेंस भी आपसे पूछा जाएगा। जैसे हम लोगों ने देखा था सोंध माटी कहानी में जो है 10 कहानी जो है उसका हम लोग दोस्तों सीक्वेंस याद किए थे, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं छैहर कहानी। तो छैहर जो है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है आपका छाया। क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है आपका छाया या संगति, ठीक है। क्योंकि इसका जो अर्थ है वहां से भी सवाल बनता है। अब हम लोग इसका पात्र परिचय देखेंगे, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से लोग जो हैं वो मुख्य पात्र में है। तो सबसे पहला जो है आपका वो है मोहन, यानी इस कहानी के अंदर जो है एक पात्र कौन सा है, तो एक पात्र है दोस्तों आपका मोहन। मोहन जो है वो क्या करता है, तो नशा नहीं करता है, ठीक है,
तो इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा व्यक्ति जो इसमें नशा नहीं करता है। तो मोहन जो है वो क्या है, तो वो नशा नहीं करता है। दूसरा पात्र है आपका कौन सा, तो दूसरा पात्र है आपका रोहन। ये क्या करता है दोस्तों, तो ये जो है ये आपका क्या करता है, तो ये आपका नशा करता है। तीसरा पात्र है आपका सूर्य नारायण चौधरी या सूरज बाबू, ठीक है। ये कौन है, तो ये गांव के जमींदार हैं। तो तीसरा पात्र हो गया आपका सूर्य नारायण चौधरी या इन्हीं को इसमें कहा गया है सूरज बाबू, भी बहुत जगह यूज किया गया है। तो ये जो है तीसरा पात्र हो गया और ये गांव के क्या है, जमींदार। इनके पिताजी का भी नाम आपसे पूछा जाएगा, तो इनके पिताजी का नाम क्या है, तो इनके पिताजी का नाम है आपका बिरजू चौधरी। तो कितने हो गए, तो यहाँ हो गए आपके 3 पात्र हम लोगों ने देख लिया। चौथा है आपका देवा नारायण। देवा नारायण चौधरी कौन है, तो ये है गुरु जी, यानी गांव के ये एक मास्टर रहते हैं। सूर्य नारायण चौधरी क्या है, तो ये एक जमींदार है गांव के, और देवा नारायण चौधरी क्या है, तो ये है आपका गांव के मास्टर गुरुजी। पांचवा है छगन साव। कौन, तो छगन साव। ये क्या रहता है, तो एक महाजन, यानी महाजन कहने का अर्थ हुआ जो पैसा शुद्ध पे लगाता है। तो इसका काम क्या रहता है, शुद्ध पे पैसा लगाना, और ये जो है दारू भी बेचता है। तो इस तरह से इसमें हम लोग जो इसके मुख्य पात्र हैं उसको हम लोगों ने देख लिया। अब ये जो इसके मुख्य पात्र हैं आपको जो है इसको अपने दिमाग में रखना होगा, इसको याद रखना होगा, ठीक है, क्योंकि इसी के आसपास पूरा कहानी जो है आपका घूमेगा। तो चलिए अब हम लोग कहानी देखते हैं। देखिए, जब कहानी शुरू होता है तो कहा जाता है कि उस समय 12 बज रहा था, मतलब 12 बजे जो था बज रहा था, और उस समय क्या था, तो उस समय धूप था। यानी धूप कहने का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, कि ये गर्मी का महीना है। तो यहाँ पे महीना भी आप याद रखेंगे कि महीना उस समय कौन सा था, तो कौन सा था, तो ये था आपका वैशाख का महीना। यानी कह रहा है कि 12 बजे धूप था, वैशाख के महीने में दिन दोपहर धूप में रोहन और मोहनलाल सूरज नारायण के नया छत घर बनावे खातिर मजदूरी काम करके कलवा खाने के लिए अपने अपने घर आ रहे थे। यानी जब कहानी शुरू हुआ तो क्या बताया गया कि वैशाख का महीना था और उस समय 12 बज रहा था और काफी धूप था, और रोहन और मोहनलाल, मतलब लाल जो है वो ऐसे लगाया गया है, यहाँ कह रहा है आपका रोहन और मोहन जो है किसके यहाँ से, तो सूरज नारायण के यहाँ से। सूरज नारायण कौन था, तो हम लोगों ने देखा कि सूरज नारायण जो था वो गांव का एक जमींदार था। तो सूरज नारायण के यहाँ से क्या काम करके, तो उनका जो है नया छत घर, मतलब उनका जो है नया छत घर बन रहा था, तो वहीं से ये लोग जो है काम करके, मजदूरी काम करके कलवा, यानी कलवा कहने का मतलब क्या हुआ, तो जो दोपहर का भोजन होता है उसको क्या कहते हैं, कलवा खाने के लिए अपने घर आ रहा था। ठीक है, आगे कह रहा है कि सूरज नारायण का नया नावा छत, नया मतलब नावा, यहाँ कह रहा है नावा छत घर जहां बन रहा था वहां से रोहन और मोहन दोनों का घर 1 कोस दूर था। तो एक तो सवाल ये बनेगा कि किसका घर बन रहा था, तो किसका घर बन रहा था, तो सूरज नारायण का घर बन रहा था। सूरज नारायण कौन था, तो गांव के जमींदार था। उसके यहाँ कौन कौन काम कर रहा था, तो कौन कौन कर रहा था, तो रोहन और मोहन कर रहा था। कब, किस महीने में काम कर रहा था, तो वैशाख महीने में काम कर रहा था। उनका घर जो है सूरज नारायण के जो नया घर है उनसे कितना दूर था, तो 1 कोस दूर था। तो इस तरह से आपसे यहाँ पे सवाल बनेगा। आगे कहता है कि दोनों धूप से बचने के लिए छांव खोजने लगे। यानी हम लोग देखें कि वैशाख का महीना था, 12 बजे काफी धूप रहता है, तो ये लोग क्या किए कि धूप से बचने के लिए छांव खोजने लगे। रास्ते में ताड़ और खजूर का बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा बहुत पेड़ मिला। अब यहाँ से ये भी सवाल पूछेगा कि उनको किस चीज का जो है वो वहां पे उनको पेड़ मिला था, तो ताड़ और खजूर का बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा पेड़ मिला। लेकिन ताड़ के पेड़ के छांव से न तो तन जुड़ा ना ही मन। कहने का क्या मतलब हुआ, यहाँ कहने का अर्थ हुआ कि जो ताड़ का पेड़ था उसके नीचे जो है छाया नहीं पड़ता है, तो ना ही उनको जो है उनके तन को कुछ आराम मिला और ना ही उनके कुछ मन को जो है आराम मिला। छांव जहां तहां से लग रहा था, क्योंकि छांव जो है ताड़ के गाछ से जो है वो थोड़ा बहुत लग रहा था, तो ही कह रहा है कि जहां तहां जो है लग रहा था। लेकिन अगल बगल गर्म हवा से
दोनों का शरीर नहीं जुड़ पा रहा था, लेकिन जो गर्म हवा चल रही थी अगल बगल से, उससे जो थोड़ा बहुत भी छांव लग रहा था वो भी कोई काम का नहीं रहा था और उनके शरीर को जो है वो कष्ट हो रहा था। उन लोगों के पास समय कम था, क्योंकि उन लोगों को जो है कलवा खाकर यानी दोपहर का भोजन करके जो है फिर से वापस उन लोग को जाना था। तो कह रहा है कि उनके पास जो है समय बहुत कम था। खाना खाकर फिर उन्हें सूरज चौधरी के घर काम पर जाना था। किनके यहाँ? तो सूरज नारायण चौधरी के जो है नया घर जो बन रहा था उनके यहाँ फिर से जाना था। क्या करके? तो दोपहर का भोजन यानी कलवा करके। आगे कह रहा है थोड़ी ही दूर पर आम, जामुन, करंज और महुआ का छोटा छोटा मगर घना पेड़ था। क्या कह रहा है कि ताड़ के गाछ के जो आगे, पेड़ के आगे ही आम और जामुन, करंज और महुआ का पेड़ था। वो ताड़ के पेड़ से क्या था? तो छोटा जो जरूर था, लेकिन क्या था? वो घना पेड़ था। वहां दोनों थोड़ी देर वहां रुके, जिससे उनके शरीर का थकान थोड़ा कम हुआ। यहाँ कहने का अर्थ ये हो रहा है कि जो बड़ा पेड़ था, जो उनको जो आराम नहीं दे पाया, जो उनके थकान को दूर नहीं कर पाया, ये छोटा सा पेड़ जो है, छोटा पेड़, ताड़ के पेड़ से जो छोटा पेड़ है, उनके शरीर को आराम दिया, उनके थकान को क्या किया? दूर कर दिया। और मन को भी क्या दिया? तो मन को भी जो है शांति मिला, मन को भी शांति प्रदान किया। कौन किया? तो आम, जामुन, करंज, महुआ का जो छोटा छोटा पेड़ था वो। आगे कह रहा है सूरज बाबू के यहाँ काम चलते 15-20 दिन हो गए थे। कितने दिन? 15-20 दिन से काम चल रहा था। छड़ सीमेंट था। अब यहाँ से भी सवाल बनेगा। छड़ सीमेंट था लेकिन बालू खत्म हो गया था। सवाल में आपका दे देगा कि उनके यहाँ काम हो रहा था, तो क्या बालू खत्म हो गया था, या छड़ खत्म हो गया था, या सीमेंट खत्म हो गया था, या सभी खत्म हो गया था? तो आपको याद रखना होगा कि छड़ सीमेंट था लेकिन खत्म क्या हुआ था? तो बालू खत्म हुआ था, जिसके कारण काम एक पहर ही चला। यानी क्या बोल रहा है कि एक ही समय चला, यानी जो है दिन में जो खाना खाने के पहले, दोपहर कलवा करने के पहले ही समय तक जो है काम चल पाया। उसी को कह रहा है कि एक पहर ही यानी हाफ टाइम ही काम चला। रोहन और मोहन दोनों वहां से निकल गए, यानी एक ही टाइम, मतलब हाफ टाइम ही, यानी एक ही पहर काम करके जो है दोनों किसके यहाँ से? तो सूरज नारायण चौधरी के यहाँ से निकल गए। क्यों निकल गए? क्योंकि बालू खत्म हो गया था, तो काम जो है दिन भर नहीं चल पाया। और घने पेड़ की छाया में बैठकर सुस्ताने लगे। अभी ये लोग अब क्या, कहाँ पे रुके? तो ताड़ के पेड़ के नीचे नहीं रुके। वो जो छोटा छोटा पेड़ था आपका, जैसे महुआ का था, आपका करंज का था, वहां ये लोग क्या किए? बैठकर सुस्ताने लगे। दोनों आपस में घर के बारे में बात करने लगे, क्योंकि दोनों क्या थे? दोनों दोस्त थे, तो अपना जो घर का बात है वो आपस में ये लोग बात करने लगे। रोहन पूछा, रोहन क्या पूछा? मोहन से। ध्यान दीजिएगा, रोहन पूछा मोहन से, भाई मोहन तुम मेरे साथ माटी काटता है। अब यहां से सवाल बनेगा आपका, क्या बनेगा? कि रोहन क्या पूछता है? तो रोहन पूछता है मोहन से, रोहन, कि तुम मेरे साथ माटी काटता है, माटी ढोता है, ईंट उठाता है, सीमेंट का बोरा ढोता है, हमको तो बड़ी ताज्जुब हो रहा है। मोहन चुप रहा। किसने पूछ रहा है ये सब? कौन बोल रहा है? तो ये अभी रोहन बोल रहा है। मोहन ये सब सुनकर क्या हो गया? चुप रहा। रोहन के सवाल का कोई उत्तर नहीं दिया, यानी ये सब सुनने के बाद भी जो है मोहन फिलहाल के लिए चुप रहा, उसके सवाल का उत्तर नहीं दिया। रोहन फिर बोला, क्या बोला? तुम्हारा बेटा सब पढ़ा लिखा है। किसका बेटा पढ़ा लिखा है? तो मोहन का बेटा पढ़ा लिखा है। यहां आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है? किसका बेटा पढ़ा लिखा है? मोहन का बेटा पढ़ा लिखा है। और रोहन पूछ रहा है कि तुम्हारा बेटा जो है सब बेटा पढ़ा लिखा है, कोई बीए कर रहा है। देखिए यहां से सवाल बनेगा कि मोहन का जो बेटा है वो क्या कर रहा है? तो कह रहा है कि कोई बीए कर रहा है, कोई मैट्रिक कर रहा है, और जो छोटा है वह भी स्कूल जाता है। यानी यहाँ पे कितने लोग हो गए? तो उसके 3 बेटे हो गए। एक तो है वो बीए कर रहा है, एक मैट्रिक कर रहा है, और एक क्या है? तो स्कूल जाता है। तो यहां से इस तरह से भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, तुम सब इतना कैसे संभाल लेता है? ठीक है, क्या बोल रहा है? तुम सब इतना कैसे संभाल लेता है। वह फिर बोला, मैं ना तो किसी एक को वो छुआ, यानी छुआ का मतलब बच्चा को ठीक से स्कूल भेज पाता हूँ, ना ही अच्छे से खिला पिला पाता हूँ, ना ही अच्छे कपड़े दे पाता हूँ।
ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या बोला, रोहन क्या बोल रहा है मोहन को कि तुम्हारा तो बाल बच्चा सब स्कूल जा रहा है, सब बढ़िया से खा पी रहा है, बढ़िया से पहन रहा है, लेकिन मैं तो जो हूँ वो एक को स्कूल भी नहीं भेज पा रहा हूँ, उनको ठीक से खाना भी नहीं खिला पा रहा हूँ, उनको पहनने के लिए कपड़े भी नहीं दे पा रहा हूँ। इतना बोलते ही उसकी आंखों में क्या आ गया, आंसू आ गया। इसलिए आ गया क्योंकि मोहन तो है सब अच्छे से मैनेज कर रहा था, लेकिन रोहन नहीं कर पा रहा था, जबकि दोनों जो है सेम ही काम करते थे। मोहन कुछ जवाब देने वाला था, तभी रोहन रोते रोते बोला, मेरे किस्मत में यही लिखा हुआ है। क्या बोला कि मेरे किस्मत में यही लिखा हुआ है, हमारा परिवार ऐसे ही मेहनत मजदूरी करते हुए दिन बिता देगा। क्या बोल रहा है कि ऐसे ही मेहनत मजदूरी करते हुए दिन बिता देगा। किसका परिवार? तो रोहन बोल रहा है अपने परिवार के बारे में। और इसी तरह एक दिन माटी में मिल जाएगा। माटी में मिल जाएगा अर्थ क्या हुआ, इसी दिन जो है एक तरह वो लोग दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनते ही मोहन अब चुप नहीं रह सका। तब से तो मोहन चुप था, उसके सवाल सुन ही रहा था, लेकिन जब ये बात बोला कि हम लोग इसी तरह जो है मर जाएंगे, माटी में मिल जाएंगे, तो इतना सुनकर जो है वो मोहन है वो चुप क्या नहीं रह पाया। वह बोला, रोहन तुम रोते रोते इतने सवाल जो पूछा है, हम सुनते सुनते थक गए हैं। क्योंकि वो काफी सारा सवाल जो है वो पूछा था, तो वही बोला कि हम सुनते सुनते थक गए हैं। हम यही सोच रहे हैं कि तुम्हारा पहला सवाल का जवाब दें कि सबसे पीछे वाले सवाल का जवाब। क्या बोला कि हम तो इतना तुम सवाल पूछ दिया कि अब हम ही को टेंशन हो गया कि हम पहले वाला सवाल का उत्तर दें कि बाद वाले सवाल का जो है तुम्हारा हम जवाब दें। मोहन बोला, रोहन तुम तो जानते हो कि 15-20 साल पहले, अब ये समय भी पूछेगा आपसे कि कब, तो 15-20 साल पहले हम तुम लोगों से कितना गरीब थे। यानी गरीब कौन था? तो मोहन जो था वो गरीब था। किससे? रोहन से। कब? तो 15-20 साल पहले। तुम हमारे से धन संपत्ति, किस चीज में ध्यान दीजिएगा, धन संपत्ति, बुद्धि, ज्ञान सबसे आगे था। कौन आगे था? रोहन आगे था मोहन से। मोहन बोला, तुम बड़े पेड़ के छांव में रहते हो और हम छोटे पेड़ की छांव में। अब ध्यान दीजिएगा, यही है छांव यानी छाइहर। तो वही कह रहा है कि तुम तो बड़े पेड़ के छांव में रहते हो और हम छोटे पेड़ के छांव में रहते हैं। जैसे अभी हम लोग देखे थे कि जो आपका ताड़ का जो पेड़ था वो बड़ा पेड़ था, लेकिन फिर भी छाया नहीं दे पाया था, और यहाँ जो छोटा पेड़ है वो इन लोग को छाया दे रहा है। तो वहीं से ये जोड़ के कहा कि तुम तो बड़े पेड़ के छांव में रहते हो और हम छोटे पेड़ के छांव में। रोहन उसकी बात को समझ नहीं पाया, तो बोला, थोड़ा अच्छे से समझाओ। तो मोहन कहा, रोहन तुम सूरज बाबू, यानी कौन? तो सूरज बाबू के यहाँ रहते हो। सूरज बाबू और उनके पिता बिरजू चौधरी जब तुमको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका एक सवाल बनेगा कि बिरजू चौधरी कौन थे? तो बिरजू चौधरी जो है वो सूरज बाबू के क्या थे? पिता थे। और इन्हीं के यहाँ पहले कौन काम करता था? तो रोहन, और अभी भी काम कर रहा है। तो वही कह रहा है कि सूरज बाबू और उनके पिता बिरजू चौधरी जब तुमको कहते हैं तब तुम हाजिर हो जाते हो। तुम जमींदार के संग रहते हो। किसके संग रहते हो? जमींदार के संग। कौन रहता है? तो रोहन रहता है। और जब सूरज बाबू या उसके पिता बिरजू बाबू जब भी रोहन को बुलाते थे वो तुरंत चला जाता था। और ये लोग क्या थे? तो ये लोग जमींदार थे। क्या कहा कि तुम जमींदार के संग रहते हो, जमींदारी बुद्धि जानते हो। कैसा बुद्धि? तो जमींदारी बुद्धि जानते हो। तुम गरीब कैसे हुए? रोहन आगे कहता है, तुम गरीब कैसे हुए? रोहन सोचता है मोहन ठीक कह रहा है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ क्या बोला उसको कि तुम तो जमींदार के साथ रहते हो, तुम्हारी बुद्धि तो है जमींदारों वाली बुद्धि है, तुम तो बड़े आदमी हो, तो तुम गरीब कैसे हुए? रोहन सोचता है, क्या सोचता है रोहन? कि मोहन ठीक कह रहा है, वह लोग मुझे हमेशा कोई ना कोई काम देते ही रहते हैं। यानी ये जो है अपना काम छोड़कर जो है उनका काम हमेशा करता है, और हमेशा वो लोग जो है रोहन को बुलाते रहते हैं। तो वही सोचता है कि हाँ तुम तो सही कह रहा है, ये लोग हमेशा हमको कुछ ना कुछ जो है काम हमेशा देते रहते हैं। कभी कहते हैं सीसी घटल है 50 रुपये लो, 50 रुपया में से 5 का तुम भी पी लेना। रोहन उब गया था जमींदार के यहाँ वफादारी करते करते। अब देखिए यहाँ क्या क्या होता है, तो उसको बुलाते थे, कहते थे सिसी घटल है, मतलब सिसी घटल है मतलब
कि उनको पीना रहता था, मतलब उनको शराब पीना रहता था। तो वही कहता है कि मुझे सीसी घटा हुआ है, जाओ तुम शराब लेके आओ। और कितना रुपया लो? तो 50 गो रुपया लो, जाओ लेके आओ, जिसमें से 5 रुपया का तुम भी क्या कर लेना? तो पी लेना। रोहन उब गया था जमींदार के यहाँ वफादारी करते करते, मतलब ये सब करते करते रोहन जो है वो क्या हो चुका था? उब चुका था। मोहन बोला, तुम बड़े पेड़ की छांव में रहते हो जहां ठकाहारी, अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये लोग क्या था? तो जमींदार था, तो वो जमींदार का ही बुद्धि सीख रहा था। तो वही कहा कि तुम तो वहां क्या सीख रहे हो? तुम सीख रहे हो ठकाहारी, यानी किसी को कैसे ठगना है, बेईमानी किसी के साथ कैसे करना है, किसी का शोषण कैसे करना है, मतलब ये सब जो तौर तरीका है तुम वहां सीखते हो, देखते हो, सुने और सीखो हैं। क्या बोला? कि जहां जहां ठकाहारी, बेईमानी, शोषण का तौर तरीका देखे, सुने और सीखे हो। पर हम छोटे पेड़ की छांव में रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, रोहन किसके यहाँ? तो सूरज बाबू और उसके पिताजी के यहाँ रहता था। तो वहां पे ये लोग क्या क्या सीखा? ठकाहारी, बेईमानी, शोषण, तौर तरीका, ये सब जो है सीखा। लेकिन जो मोहन था वो छोटे पेड़, अब ध्यान दीजिएगा, छोटे पेड़ अब किसको कह रहा है? बड़ा पेड़ किसको बोला? तो सूरज बाबू और उसके पिता बिरजू बाबू को जो है यहाँ पे बड़ा पेड़ कह के संबोधित किया गया है। और छोटा पेड़ अब किसको कह रहा है? अब हम लोग वो देखेंगे। ये क्या बोल रहा है? पर हम कौन? तो मोहन छोटे पेड़ के छांव में उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते बड़े हुए हैं, और उन्हीं के दया से आज हम चलते फिरते हैं। वही हमको इस बुढ़ापे में इतना मेहनत वाला काम करने के लिए सिखाता है, मतलब सिखाते हैं। बुढ़ापा में जीवन का जोश जगाते हैं। उन्हीं के शिक्षा से आज हम खुश हैं। माटी काटने, बाजार में सब्जी लेके जाने से कोई अपमान नहीं समझते। बहुत देर से रोहन मोहन की बात सुनता रहा। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ये जो है मोहन वो अपने बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? कि भाई जैसे तुम एक बड़े आदमी के पास रहते हो, हम भी एक छोटे आदमी यानी छोटे पेड़ के पास रहते हैं, वहीं पे उठे बैठते हैं, वहीं पे सोते जागते हैं, और उन्हीं के दया से हम चलते फिरते हैं। मतलब आज जो हम जितना भी काम करते हैं सब उन्हीं के जो है देख रेख में, उन्हीं से हमको जो ज्ञान मिला है उसी से हम करते हैं, और उसी कारण हमको जो है बुढ़ापे में भी इतना मेहनत वाला काम करने के लिए उन्होंने सिखाया। बुढ़ापा में भी जवानी का जोश मतलब वो जगाए हैं। उन्हीं की शिक्षा से हम खुश भी हैं और कोई भी काम करने में कभी हिचकते नहीं हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो आगे कहा कि बाजार में सब्जी अगर लेके हमको जाना है तो भी हम अपमान नहीं समझते, लेकिन अगर तुमको लेके जाना होगा तो तुम तो बड़े आदमी हो, तुमको तो लगेगा कि तुम्हारा अपमान हो रहा है। तो इसी सब चीजों को ये जब रोहन जब सुन रहा था तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई तुम कहना क्या चाह रहे हो। तो बहुत देर से रोहन मोहन की बात सुनता रहा। रोहन ने पूछा, तुम किस गाछ की बात कर रहे हो? मोहन हंसकर बोला, नीम गाछ वाले देवा नारायण चौधरी का। यानी ये जो मोहन बात कर रहा था गाछ का, वो क्या थे? तो वो एक व्यक्ति थे। तो वही बोला कि तुम किस गाछ की बात कर रहे हो भाई? तो वो बोला कि जो नीम गाछ, अब देखिए यहां से भी एक सवाल देगा आपका कि नीम गाछ वाले देव नारायण चौधरी, यानी जो देव नारायण चौधरी का जो घर था वो कहाँ पे था? तो वो था आपके नीम गाछ के पास। और ये जो गाछ बोल रहा था कि हम छोटे गाछ के पास रहते हैं, वो किसको संबोधित कर रहा था? तो संबोधित कर रहा था आपका देव नारायण चौधरी के। रोहन कहा, मास्टर जी के बारे में? मोहन कहा, हाँ। अब तब जाके रोहन को जो है अब याद आया कि अच्छा ये जो देव नारायण चौधरी जो हैं वो तो मास्टर जी हैं। तो वही रोहन बोला कि मास्टर जी के बारे में तुम कह रहा है? तो मोहन कहा, हाँ वही मेरे गुरुजी हैं। यानी अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि रोहन के गुरु कोई और थे और मोहन के गुरु कोई और थे। रोहन के गुरु कौन थे? तो सूरज बाबू, और उनके जो पिता बिरजू बाबू थे वो थे रोहन के गुरु। और मोहन के गुरु कौन थे? तो मोहन के गुरु थे कौन? तो देव नारायण चौधरी। और इन्हीं दोनों लोगों को जो है मोहन एगो को बड़ गाछ और एगो को छोट गाछ कह के संबोधित कर रहा था। आगे कहता है, ओहे हमर गाछ, यानी मोहन क्या बोला कि ओहे हमर गाछ हैं, मतलब कौन? तो देवा नारायण चौधरी ही हमारे गाछ हैं। उन्हीं के छांव में हम जन्मल, फुनगली, पनपली, जवान होली और बूढ़ो हो गेली। मतलब क्या कह रहा है
कि हम उन्हीं के छाँव में, मतलब छाँव में मतलब हम उन्हीं के ज्ञान के जो है अंदर जो है उन्हीं के ज्ञान के कारण जो है हम आए, उन्हीं में हम फुनगे मतलब आगे बढ़े हैं, पनपली और जवान हो गए, आज बुढ़ाई भी गेली। हमर छुआ पूता ओखरे छाइहर पढ़ला, क्या कह रहा है कि हमारे छुआ पूता मतलब हमारे जो बाल बच्चे हैं उन्हीं के छाइहरे पढ़ला लिखला एखन आपन आपन कामे लागल हत, मतलब देवनारायण चौधरी के ही जो है ज्ञान के जो अंदर जो है उनके जो बाल बच्चा है, किसका, तो मोहन का जो है वो पढ़ा लिखा और सब कोई अपना काम धंधा जो है वो कर रहा है। सुख शांति और ताकत उनखरे देल लागे, कितना भी काम करते हैं थकान नहीं होता। शाम में एक गिलास गरम गरम दूध पीते हैं, मोद दारू हड़िया खाने पीने से काम नाश होता है, नाम नाश होता है और स्वभाव नाश होता है। देखिए क्या क्या कह रहा है कि उन्हीं के ज्ञान के कारण जो है हम आज सुख शांति से रहते हैं और हमको ताकत मिलता है। कितना भी हम काम कर लेते हैं, क्या कह रहा है कि कितना भी हम काम कर लेते हैं थकान नहीं होता, क्या नहीं होता, तो थकान नहीं होता। शाम को जब हम आते हैं तो एक गिलास जो है वो गर्म दूध पीते हैं, और ये रोहन जो था वो क्या पीता था, तो दारू पीता था। तो ही कह रहा है कि हम जब घर आते हैं तो हम दारू की जगह क्या पीते हैं, तो हम गर्म गर्म दूध पीते हैं। मोद दारू मतलब कोई भी ये दारू हड़िया खाने पीने से काम नाश होता है, मतलब ये कह रहा है, मोहन कह रहा है कि अगर हम दारू पीते हड़िया पीते तो इससे जो है कोई भी काम का क्या होता है, तो नाश होता है, मतलब काम खराब होता है। और काम तो खराब होता ही है, साथ में जो है नाम भी खराब हो जाता है, मतलब नाम भी नाश होता है, और स्वभाव जो है मतलब जो आपका व्यवहार है वो भी क्या होता है, नाश होता है। इसलिए हम इसका सेवन नहीं करते। कौन बोल रहा है, तो मोहन बोला कि इसलिए जो है इसका सेवन नहीं करते। किसका सेवन, तो किस चीज का, तो दारू का हड़िया का सेवन हम नहीं करते। रोहन उठ के खड़ा हो गया और बोला, चाल भाई बड़ी जोर से भूख लागल है। अब इतना जब सुना मोहन से तो रोहन अब उठ के खड़ा हो गया और क्या बोला कि चल भाई बड़ी जोर से भूख लागल है। तो मोहन बोला, हाँ चल, हमरो पेट मूसा कूदे लागल है, मतलब मेरे पेट में भी जो है चूहा कूदने लगा, मतलब हमको भी जो है अब भूख लग गया है, पेट गड़गड़ाए लागल है, मतलब पेट जो है वो मतलब काफी भूख लग गया है, अब चलो हम लोग भी खाने चलते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने पर एक ताड़ी वाला आया। अब जैसे ही लोग वहां से चला दोनों बातें करके अपना, तो थोड़े ही दूर पे जो है एक ताड़ी वाला, यानी ताड़ी जो ताड़ के पेड़ से जो ताड़ी निकाला जाता है वो जो है जो बेच रहा था वो आया। रोहन उससे 2 गिलास ताड़ी पिया, किंतु मोहन 2 गिलास पानी पिया। अब देखिए यहीं से अंतर आपको समझ में आएगा। रोहन जो था वो क्या किया, तो रोहन जो है वो 2 गिलास ताड़ी पिया, लेकिन मोहन जो है वो क्या किया, तो 2 गिलास पानी पिया। थोड़ी देर के लिए उन दोनों का जो है भूख मिट गया। तो यहाँ से सवाल आपसे ये बनेगा कि जब ये लोग वहां से चला तो वो लोग क्या पिया और कौन क्या पिया, तो रोहन क्या पिया, 2 गिलास ताड़ी, और मोहन जो है 2 गिलास पानी पिया। आगे कह रहा है कि थोड़ी देर के लिए तो उन दोनों का भूख जो है वो मिट गया। वह लोग इमली तेतर पेड़ के छाए में सो गए। अब यहाँ पे भी सवाल करेगा कि वो लोग किसके छाव में सो गए, तो इमली के पेड़ के या तेतर के पेड़ के छाए में जो है वो सो गए। जब नींद खुली तो शाम के कितना बज चुका था, तो शाम के 5 बज चुका था। क्यों, क्योंकि उस दिन तो हम लोग देखे कि एक ही पहर काम हुआ था, और एक पहर काम करने के बाद ये लोग अपना घर आ रहा था। बीच में जो है ये लोग बात करने लगा, उसके बाद बात करते हुए आगे बढ़ा, फिर ताड़ी पिया और जाके एक पेड़ के छाया में सो गया, और जब नींद टूटा तो कितना बज गया था, तो 5 बज चुका था। दोनों घर की ओर चल पड़े। कहाँ, तो घर की ओर चल पड़े। रास्ते में एक सावजी का दारू दुकान था। क्या था, तो सावजी जो है उनका एक क्या था, तो दारू दुकान था। छगन साव, अब देखिए ये सावजी का नाम क्या था, तो इनका नाम था छगन साव, के यहाँ बिस्कुट, लेमन जूस, पकौड़ी, आलू चॉप मिलता था। अब देखिए ये सब भी आपसे पूछा जाएगा कि छगन साव के यहाँ जो है वो क्या बेचता था या उसके यहाँ क्या मिलता था, तो बिस्किट, लेमन जूस, पकौड़ी, आलू चॉप वहाँ मिलता था। छगन साव
एक महाजन था। यानी महाजन कहने का मतलब क्या, जो सूद पे पैसा लगाता है। तो क्या बोल रहा है, छगन सौ एक महाजन था जो सूद पर पैसा देकर अपना कारोबार भी करता था। यानी इसका दो तरह का कारोबार था, एक तो वो पैसा सूद पे लगाता था, उसके अलावा ये बिस्कुट, लेमन जूस, पकौड़ी, आलू वगैरह भी बेचता था। आगे कह रहा है, अब देखिए यहाँ पे ये इसके बेचने के अलावा इसका एक और काम क्या था, तो इसका दारू दुकान भी था। तो ये भी याद रखेंगे, मतलब ये दारू दुकान के साथ बिस्कुट, लेमन जूस, पकौड़ी, आलू चॉप बेचता था और पैसा जो है वो सूद पे भी लगाता था। आगे कह रहा है कि जो सूद पर पैसा देकर अपना कारोबार भी करता था। मोहन पकौड़ी और आलू चॉप खाकर पैसा देने लगा। अब देखिए ये लोग दोनों जो है वहां गया, उसके यहाँ थोड़ा देर के लिए रुका। मोहन क्या किया, मोहन जो है वो पकौड़ी और आलू चॉप खाया और पैसा देने लगा, पर साव पैसा नहीं ले रहा था। अब देखिए यहाँ से एक सवाल बनेगा कि किसका पैसा जो है वो छगन साव नहीं ले रहा था। तो किसका पैसा, जो कि खाया तो वहां पे मोहन भी और रोहन भी, तो मोहन से जो है वो पैसा नहीं ले रहा था, क्योंकि मोहन पहली बार उसके दुकान में खाया था, लेकिन मोहन फिर भी पैसा देकर वहां से निकल गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो मोहन है और रोहन दोनों उसके दुकान पे जाता है और दोनों खाता है, और मोहन जो है उसको पैसा देने लगा, लेकिन उसका पैसा नहीं लिया क्योंकि मोहन पहली बार जाता है। तो यहाँ से ये आपको पता चलता होगा कि रोहन जो है उसके यहाँ पहले भी जाता था और वहां पे वो दारू वगैरह पीता था, तो उससे तो पैसा लिया, लेकिन मोहन पहली बार गया तो उससे पैसा इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये बार बार आए और उसको फिर वहां पे आदत लग जाए दारू पीने का। अब देखिए यहाँ पे अब क्या कहता है, आगे कह रहा है मोहन पहली बार उसके दुकान में खाया था, लेकिन मोहन फिर भी पैसा देकर वहां से निकल गया। रोहन एक दिन मोहन के सामने अपना इच्छा प्रकट करता है। अब देखिए क्या इच्छा प्रकट करता है कि वह भी देवा नारायण चौधरी से मिलना चाहता है। क्योंकि मोहन उसको बोला था कि हम जो हैं आज जो भी हैं, जो कुछ भी हैं, जो सुख चैन से रह रहे हैं, मेरे बाल बच्चा सब कोई पढ़ लिख रहे हैं, वह सब किसका कृपा से हो रहा है, तो देवा नारायण चौधरी से। तो रोहन भी कहता है कि हम भी जो हैं गुरुजी से मिलना चाहते हैं। दोनों गुरुजी के पास पहुंचे। अब क्या हुआ, दोनों जो है वो गुरुजी के पास पहुंचे। रोहन गुरुजी से कहा, आज मैं आपसे कुछ सीखने आया हूं। कौन बोला, रोहन बोला। देव नारायण चौधरी ने मजाक से कहा, अब ध्यान दीजिए, अब ये क्या कहें, मजाक से कहें क्या कि एक दो बोतल खर्च ना करबे तो सीखबे कैसे। मतलब क्या हुआ कि एक दो बोतल, बोतल कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ दारू, यहाँ शराब मतलब हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि एक दो बोतल, यानी एक दो बोतल तुम शराब अगर नहीं पिलाओगे, खर्च नहीं करोगे, तो तुम सीखोगे कैसे। और ये उन्होंने मजाक में कहा था, क्योंकि वो तो दारू पीते नहीं थे। इसके बाद देव नारायण चौधरी ने गंभीरता से कहा, अब क्या कहा, अब वो गंभीर हो गए, बिना गुरु दक्षिणा के कैसे सीखोगे, यानी कि अगर तुम सीख रहे हो तो तुमको तो गुरु दक्षिणा लगेगा। मेरी गुरु दक्षिणा है दारू मोद तुम्हें छोड़ना होगा। यानी पहले तो मजाक से बोल रहे कि भाई बिना दारू के तुम कैसे लोगे, दारू तो तुमको लाना पड़ेगा। फिर उन्होंने बोला कि देखो सीखने के लिए लगता है गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा के बिना कोई भी जो है वो ज्ञान अधूरा रहता है। और तुम्हारा गुरु दक्षिणा क्या है कि तुमको दारू और मोद छोड़ना होगा। दारू मोद कहने का मतलब वही शराब, ठीक है। तुमको दारू मोद क्या करना होगा, छोड़ना होगा। रोहन ने कहा, गुरुजी मुझे मंजूर है। रोहन क्या बोला कि मुझे मंजूर है, हम जो है शराब छोड़ने के लिए तैयार हैं, आप मुझे शिक्षा दीजिए, मैं दारू नहीं पीऊंगा। गुरुजी ने रोहन से कहा, मेरी शिक्षा के अनुसार तुम्हें 3 काम करने होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सवाल बनेगा। एक तो पूछेगा कि जो आपके देवा नारायण चौधरी हैं उन्होंने गुरु दक्षिणा में रोहन से क्या मांगा। तो क्या मांगा कि भाई तुमको जो है शराब छोड़ना होगा। उसके बाद जो है देवा नारायण चौधरी ने रोहन से कितने काम करने के लिए कहा। तो कितने काम करने के लिए, तो 3 काम। ये भी आपका सवाल यहाँ से बनेगा। यह 3 काम 3 दान है। क्या है, तो 3 दान है। पहला दान क्या है, तो मन का। अब ध्यान दीजिएगा, ये 3 काम है तो 3 प्रकार का दान है। पहला दान किस चीज है, तो मन का। दूसरा दान है तन का, और तीसरा दान है धन का। यानी ये यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ये जो 3 दान थे वो कौन कौन थे। तो पहला था मन का, दूसरा था तन का, और तीसरा था धन का। रोहन गुरु जी के इस बात को समझ नहीं पाता
तब गुरुजी उसे बताते हैं। रोहन क्या बोलता है कि आप जो कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा ठीक से समझाइए। तो गुरुजी अब उसको समझाते हैं कि पहला दान मन, यानी मन का मतलब इसका क्या हुआ कि इच्छा, महत्वाकांक्षा, आकांक्षा सब मन से पैदा होता है। क्या उन्होंने बोला कि तुमको जो है मन का दान करना होगा, यानी उसका अर्थ क्या हुआ कि इच्छा या महत्वाकांक्षा या आकांक्षा सब कहाँ से पैदा होता है, तो सब मन से पैदा होता है। इसका दान करके तुम मन को क्या कर सकते हो, तो शांत कर सकते हो। जैसे उसको दारू पीने का इच्छा होता था, तो वो इच्छा कहाँ से उत्पन्न होता था, तो वो मन से। तो वही बोले कि जब तुम मन का दान करोगे तो तुम इस पे कंट्रोल कर सकते हो, और जब इससे कंट्रोल होगा तो तुम्हारा मन क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। दूसरा दान तन, अर्थात जब दारू का सेवन छोड़ोगे तो मन के साथ शरीर पर भी क्या होगा, नियंत्रण होगा। क्या बोले वो कि पहला तो जैसे तुम मन का दान किए हो तो तुम जो है दारू छोड़ दोगे, और जब तुम दारू छोड़ दोगे तो मन पे तो कंट्रोल होगा, और जब मन पे कंट्रोल हो जाएगा तो उससे जो है तुम्हारा अपने शरीर पर भी क्या होगा, नियंत्रण होगा। शरीर से परिश्रम करके खाने पर भूख लगेगा, यानी जब तुम परिश्रम करोगे, जब मेहनत करोगे, तब तुमको क्या लगेगा, तब तुमको भूख लगेगा, और जब भूख लगेगा तब तुम क्या करोगे, भर पेट भोजन करके सब दिन तक ठीक रहोगे। यानी तन का दान करने का अर्थ क्या हुआ कि तुमको परिश्रम करना होगा, परिश्रम करने से भूख लगेगा, भूख लगने से तुम भोजन करोगे, और तभी तुम्हारा जाके क्या होगा, शरीर जो है वो ठीक रहेगा। अगला कहता है तीसरा दान है आपका धन का। किस चीज का, तो धन का, अर्थात लालच कभी मत करना। जैसे ये जब इसको बुलाते थे बिरजू बाबू, यानी सूरज नारायण चौधरी के जो पिता थे, तो ये लोग क्या बोलते थे कि लोग 50 गो रुपया और 5 गो रुपया तुम भी रख लेना। तो वहां पे वो क्या करता था, वो धन का ही लालच करता था। तो ही बोला कि तीसरा जो है तुमको धन का दान करना होगा, अर्थात लालच कभी मत करना। यदि इस लालच रूपी छाइहर को छोड़ पाते हो और इसे दान कर पाते हो तो तुम सचमुच तुम मेरे चेला शिष्य बन सकते हो। क्या बोला कि अगर तुम जो है इस लालच को, जो है धन का जो लालच है, अगर तुम इसको छोड़ पाते हो और इसको तुम दान कर देते हो तो तुम सच में मेरे क्या बन जाओगे, तो चेला बन जाओगे, शिष्य बन जाओगे। यानी इस तरह से ये जो है देवानारायण चौधरी वो रोहन को क्या क्या दान करने बोले, तो 3 चीज। कौन कौन, तो मन, तन और धन। रोहन ने कहा, क्या कहा, मैं कोशिश करूंगा यदि 6 महीने से साल भर में आपकी शिक्षा ले पाया तो अपनी सफलता और असफलता के बारे में सुनाने आपके सामने फिर से आऊंगा। क्या बोला कि मैं गुरुजी जो आपने मुझे ज्ञान दिया है अब मैं इसे पालन करने की कोशिश करूंगा, और यदि 6 महीने से साल भर में आपकी शिक्षा ले पाया, मतलब अगर हम 6 महीने से साल भर में जो है आपने मुझे जो बताया है अगर मैं वो कर पाया तो मैं आपके पास फिर से आऊंगा कि क्या मैं सफल हुआ या मैं असफल हुआ, मैं इसके बारे में जरूर आपसे बताने आऊंगा। आगे कह रहा है, आगे क्या बोला कि तो आज मैं जाता हूं गुरुजी। रोहन गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके मोहन के साथ घर लौट आया। तो इस तरह से दोस्तों ये जो कहानी है, ये कहानी आपका यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और अभी हम लोग जो था ये छाइहर कहानी जो है उसका हम लोग पहला कहानी जिसका शीर्षक ही क्या था, तो छाइहर था, इसका हम लोगों ने पहला कहानी दोस्तों पढ़ लिया है। और इससे जो जो महत्वपूर्ण आपका पॉइंट था सभी यहाँ पे हम लोगों ने इसको कवर किया है। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये कहानी समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।